और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फिर पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? राहुल गांधी तो बड़े अच्छे नेता है ना फिर तो आपके लिए नीरज जी। राहुल गांधी, अगर नरेंद्र मोदी इतने खराब नेता है तो राहुल गांधी अच्छे नेता हुए, अच्छे नेता हुए, फिर भी अच्छे नेता को भी जनता बार बार रिजेक्ट कर दे रही। मुझे लगता है, हाँ पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जितने अच्छे नेता हैं, हाँ। वो आपकी पत्रकार बिरादरी के लिए भी अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि जब आप लोगों को गाय भैंस की तरह पार्लियामेंट में बंद कर दिया था एक डब्बे के अंदर, तो और सरकार सुध नहीं ले रही थी, मेरी बात, स्पीकर साहब आप लोगों से बात बंद कर दिया था, फिर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आपको लगता है साहब कि किसी में इतनी ताकत है कि पत्रकार को गाय भैंस की तरह कहीं बंद कर दे? हाँ, आप इमरजेंसी का दौर फिर याद कर लीजिए, फिर मैं इमरजेंसी के पन्ने पलटने शुरू करूंगी तो बताऊंगी कि कहां भर दिया था पत्रकारों को। नहीं साहब, वापस लीजिए इस बात को, वापस लीजिए पहले अपने शब्द को। नहीं सुनूंगी नीरज जी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। गाय भैंस की तरह बंद कर दिया था। हाउ डेयर यू, पार्टी मत, हाउ डेयर यू, सुनिए नहीं, हाउ डेयर यू, आप पत्रकार बिरादरी पर बात करेंगे और आपको लगता है कि मैं मुंह बंद करके बैठूंगी यहाँ पर? सुनिए, गाय भैंस की तरह बिल्कुल करेंगे। कौन बंद कर सकता है गाय भैंस की तरह? संविधान से ऊपर है क्या? कौन बंद कर सकता है गाय भैंस की तरह किसी पत्रकार को? आपको इस देश के लोकसभा स्पीकर ने किया, और सही बात है, आप इसी भाषा को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। चले जाइए पार्लियामेंट के अंदर, भाषा कहाँ से आ रही है पता लग रहा है, भाषा कहाँ से फ्लो कर रही है पता चल रहा है नीरज जी, पता लग रहा है कि भाषा कहाँ से फ्लो कर रही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाषा की मर्यादा अगर दूसरे को रखने का ज्ञान देते हैं तो स्वयं पर भी रखिए, नेशनल टेलीविजन पर है, सभ्यता रखिए थोड़ी सी, और शब्दों का चुनाव ठीक तरीके से करिए। नहीं सर, नहीं सर, आई एम नॉट टेकिंग इट, नो नो आई एम नॉट टेकिंग, नहीं बिल्कुल नहीं लूंगी नीरज जी। सुनिए, गाय भैंस की तरह पत्रकारों को बंद कर दिया गया, फिर जरा इमरजेंसी का दौर याद कर लीजिए, इमरजेंसी का दौर याद कर लीजिए, इमरजेंसी का दौर याद करिए, क्या किया था तब पत्रकारों के साथ, बताइए हमारी बात। इमरजेंसी का दौर बताइए क्या किया था पत्रकारों के साथ, इमरजेंसी के समय बताइए क्या किया था, इमरजेंसी के समय बताइए ना साहब क्या किया था। नहीं बात करेंगे आप उसकी, आप उस समय की बात नहीं करेंगे, नहीं जरूरत नहीं, सबको पता है कि क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने तब। प्लीज सर सुनिए ना, सुनने की हिम्मत नहीं है, मैं बार बार इसीलिए तो कहता हूँ, ये जो कॉर्पोरेट के चंदे पर चलने वाली जो न्यूज चैनल्स है ना, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे मुझे बताइए। पूर्णिमा, आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, पूर्णिमा आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये काम करने के लिए मेहनताना दिया जाता है। पूर्णिमा, आपका समय बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इस काम के लिए मेहनताना दिया जाता है, मैं नहीं लूंगी, हमारा समय इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं लूंगी। विवेक जी आप जवाब देना चाह रहे थे, विवेक जी आप नीरज जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से रखेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया। देखिए पूर्णिमा जी, क्विक रखेंगे सर समय, क्योंकि अब कम है थोड़ा। अब आप सुन लीजिए, आपके ज्ञान मैंने देख लिया कितना आप ज्ञानी, अब जरा सुन लीजिए। पहली बात उन्होंने कहा कि जो है इस देश में कितने लोग हैं, 150 करोड़ 150 करोड़ जो भी लोग हैं, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा ना कि सर्वमान्य नेता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, तो मुझे बताइए कि दुनिया के इतिहास में आज तक, क्योंकि मुझे पता है आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनिया के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब किसी नेता को 100% वोट मिल गया हो? ऐसा दुनिया में कोई पार्टी है, ऐसा दुनिया में कोई नेता है? तो आप किस बेस पे करें? क्या हम राहुल गांधी को मान लें, जो कि आपको पता भी नहीं होगा कितने परसेंट उनको इस बार लोकसभा के इलेक्शन में जो उनको वोट मिला था? तो आप जरा जो बोलते हैं ना उससे पहले सोचा करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक्सेप्टेड नेता है और इसीलिए प्रधानमंत्री बनी है। रही बात दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है कि जो मैं सर मान लेता हूँ। 10 सेकंड और अभी इन्होंने कहा था एक बार कि पूर्ण राज कश्मीर था। आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, आपको पूर्ण राज का मतलब समझ में आता है? अगर पूर्ण राज है तो उसको स्पेशल पावर क्यों मिले थे? रही बात आपके पास कश्मीर से कौन सा डेटा आया है? कश्मीर में 370 हट गया, उसके बाद कश्मीर के जनता नाखुश है, आपने कब सर्वे किया? कौन सा डेटा आया है? ठीक है, इसका जवाब कौशिक जी देंगे। ये कौशिक जी की तरफ से रेस किया गया था। धनंजय जी आपका काउंटर लेने से पहले एक बार राघवेंद्र जी के पास जाने दीजिए मुझे, उनके पास मैं एक ही सवाल के लिए जा पाई हूँ। राघवेंद्र जी, मैं इसी चीज की बात कर रही थी, गाय भैंस और पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद सब चाहते हैं कि पूरा समय भी मिले इनकी सारी बातों को, चाहे वो कितनी भी लो लेवल की हो, दोयम दर्जे की हो, उसको भी एंटरटेन किया जाए। मतलब ऐसे तो नहीं होता है ना राघवेंद्र जी? देखिए कई बार होता है कि कोई भी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, उसको भाषाई मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भाषाई मर्यादा के पार नहीं जाना है, चाहे वो पत्रकार हो, सब पे लागू होता है।
लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, अभी जम्मू कश्मीर की ये बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में ये बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ जो आतंकियों को भी अपना हिमायती बताती थी, उनके साथ आप गठबंधन कर लेते, 3.5 साल सरकार चलाते हैं, तब आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? आपने 7,000 पत्थरबाजों के क्या नाम केस वापस कर लिए, तब आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? मतलब जब आपकी सुविधा, उन्हीं 2 झंडों के बीच आप बैठे हैं, उसी सरकार में बैठे महबूबा मुफ्ती के, तब आपका राष्ट्रवाद कहां चला गया था? तो आप दोहरी बात क्यों करते हैं? जहां पर जरूरत है वहां पर तो आप मिल जाते हैं, और जहां जरूरत नहीं है तो कहने लगते भैया वो तो आतंकवादी हैं। तो आतंकियों की हिमायत करने वाले के साथ आपने सरकार कैसे बना ली? और जहां तक भाषाई मर्यादा की बात है, 80-20 का भी नारा चला, अली बजरंगबली का भी नारा चला। आप चाहते 370 वापस आए कश्मीर में? देखिए, मैं 370 वापस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि इनकी नीयत क्या है। बात पूछी मैं, नीयत है, एक बात ये है कि आप 370 चाहते हैं वापस आए, नहीं चाहते या नहीं चाहते? अरे पहले सुन तो लीजिए, ये कोई मैं ये कह रहा हूँ 370 वापस, लेकिन 370 लागू तो हो। अगर 26 हमले अगर हो गए अभी तीसरे कार्यकाल में और हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो उसका क्या फायदा हुआ? कश्मीरी पंडित ठीक है, आपके साथी है वापस, कश्मीरी पंडित ठीक है, आपके साथी वो अलायंस कर चुके हैं जिसके साथ जो 370 वापस लाना चाहता है, तो ठीक तो है। आपके हिसाब से फिर सेम है, आप जो सोचते हैं, जो नीरज जी सोचते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती है 370 को लेके, फिर तो बराबर ही है। धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर कौशिक जी आपके पास, नीरज जी कोशिश करूंगी एक कमेंट आपसे भी ले पाऊं। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं घोर विरोध दर्ज करता हूं जो हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही, बिल्कुल ये कांग्रेस की हिटलर शाही मानसिकता और शब्दों की गिरी हुई गरिमा का प्रतीक है। जिस तरह से नेहरू जी ने हिटलर का चेला कहने पर मजरूह सुल्तानपुरी को 19 महीने जेल रखा, कांग्रेस ने 2 साल कई पत्रकारों को जेल रखा, और वही भाषा वही मानसिकता चल रही। दूसरी बात, विषय पे आते हैं, जो भाई साहब बात कर रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 2004 में 149, 149 सरकार बनी कांग्रेस की, 5 साल सरकार चली। 2009 206 सीटें, आज हमारे 234 है तो कह रहे हैं कि घट रहा है, कहां जा रहे हैं? अरे कुछ तो डाटा, कुछ तो पढ़ के आए कि और छद्म बुद्धिजीवी और छद्म सेकुलर, ये 2 बहुत बड़ी समस्या है देश की। छद्म बुद्धिजीवी का आप देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई धारा 370 हट गया, 35 से हट गया, भारत माता के मुकुटमणि से काली खटी है, वो ये कह रहे हैं। जल्दी से मेरे पास, ठीक है, मेरे पास अंतिम का धनंजय जी 1 मिनट है, एक कौशिक जी 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे कौशिक जी के लिए जल्दी से, फिर उसके बाद नीरज जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी 30 सेकंड का। कौशिक जी जल्दी से। पूर्णिमा, जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 303 से 375 पहुंच गए हैं क्या? अरे साहब, नीचे आए, इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते? देश की जनता ने आपको पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है। अभी जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पूर्णिमा कि एक छोटे से बच्चे के हाथ से मोबाइल आप छीन लेंगी, वो रोने लगेगा। आप कल्पना कीजिए कि सुबह से शाम तक आपके हाथ में से मोबाइल ले लिया जाए तो क्या करेंगी आप? दुनिया से कट जाएंगी आप, एक दिन नहीं जिंदा रह पाएंगी इस मोबाइल के बगैर। जम्मू कश्मीर की जनता को काट दिया गया, पूरे हिंदुस्तान से काट दिया गया, घर से काट दिया गया, परिवार से काट दिया गया, संगीनों के साय में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया, वहां के नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया गया। ये तरीका सही नहीं था। ठीक है, जल्दी से नीरज। पूर्णिमा जी देखिए, क्योंकि दो प्रदेशों में अब चुनाव ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हरियाणा में वोट होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में इस बात पर अटल है कि ये जो 10 साल का अन्याय काल है, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगानी होगी, और हम वो पूरी ताकत चुनाव में लगा रहे हैं, और उसका परिणाम आपको 8 तारीख को दिखेगा। ठीक है, धनंजय जी 10 सेकंड। देखिए, कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने जब सबसे बुरा दिन देखा था तो उनको सीट आई थी 154, और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई तो सीट आई 99। दूसरा, जो साहब कह रहे थे कि बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए और कश्मीर, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों पर भी तो बोलिए जो रकीब चलीब कलीब कहते लाखों लोगों को वहां से निकाल दिया गया। चलिए, ठीक है, ठीक है, कश्मीर पंडितों, जब कश्मीरी पंडितों की बात होगी तो फिर सबके मैनिफेस्टो खुलेंगे, सबके मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात होगी, उनको वापस बसाने की बात होगी, लेकिन जाहिर है कि जो अपने इस वादे को पूरा कर दे और कश्मीरी पंडितों को बसा दे।